अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा उर्दू ए का सेकेंड टर्म का 5th लेक्चर है। सबक नंबर 7 है नात, जिसके आज हमने पढ़ाई, वजाहत, बुक वर्क और इसका कॉपी वर्क करना है। कॉपी वर्क में हमने सवाल जवाब और जुमले के अलावा शेरों की नसर करनी है। आपकी बुक के पेजेस हैं 42 टू 47। स्टूडेंट्स, ये आपकी उर्दू ए की बुक है, आहंग उर्दू निसाबी सिलसिला। नाउ ओपन योर बुक्स। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 42 एंड 43। आपकी बुक के पेज नंबर 42 पर हमारा सबक नंबर 7 है नात। नात एक नज़म है। जैसे कि हम लोगों ने नज़म की थी हम, तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम कहते हैं, और जिस नज़म में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। अब हम इस सबक की रीडिंग करेंगे और साथ साथ ही मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे नबी का है नाम अच्छा, मेरे नबी का है काम अच्छा। वो आए तो फिर हुआ उजाला, हुआ फिर इंसान का बोलबाला। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सब के लिए रहमत बनाकर दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले बहुत बुराइयां फैली हुई थी। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे और लोग बुतों की पूजा करते थे। वो हक का पैगाम लेकर आए, उसूल सच्चे हमें बताए। इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उन सब बुरी बातों से रोका और अल्लाह का पैगाम लोगों को बताया कि वो सब अल्लाह के बंदे हैं। ना कोई अदना ना कोई आला, फ़िकत है रुतबा उसी का बाला। इसका मतलब है कि अल्लाह अपने उस बंदे को अच्छा समझता है जो दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आता है और उनकी मदद करता है और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की शक्ल में अपना पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अल्लाह के सब बंदे बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा कम या ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नेक लोगों का रुतबा ही सबसे बुलंद है। उसी तरह से आखिरी शेर है हमारे पास इस नज़म का। खुदा के अहकाम जिसने माने, असूल तकवा के जिसने जाने। इसका ये मतलब है कि जो लोग अल्लाह के अहकामात मानते हैं, अल्लाह का हुक्म मानते हैं और नेकी के रास्ते पर चलते हैं, वही लोग अल्लाह की नज़र में बेहतरीन और अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, सबक नंबर 7 नात की रीडिंग हो गई है, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। अब हमने उसका बुक वर्क करना है और कॉपी वर्क करना है। सबसे पहले हम उसका बुक वर्क करेंगे। नाउ टर्न योर पेज। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 44 एंड 45। पेज नंबर 44 पर मश्क है। सवाल नंबर 1 है नए अल्फाज। पहला जुज़ है नात से नए अल्फाज चुनकर उन अल्फाज के मायने लुग़त से तलाश करके लिखिए। यहाँ पर नीचे जहाँ पर लिखा है नए अल्फाज, यहाँ पे आपने लफ्ज़ लिखने हैं और आगे जहाँ पर लिखा है मायने, उसके नीचे जो ब्लैंक्स दी गई हैं वहाँ पर आपने उनके मायने लिखने हैं। उसी तरह से इस साइड पर भी आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, यहाँ पर आपने अल्फाज लिखने हैं और यहाँ पर उनके मायने।
काउंटिंग कर लें। टोटल 6 वर्ड्स हैं आपके पास। लिखना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है अदना, जिसका मायनी है कम दर्जे का। दूसरा लफ्ज़ है आला, जिसका मायनी है बहुत अच्छा। तीसरा लफ्ज़ है रुतबा, जिसका मायनी है ओहदा। चौथा लफ्ज़ है फ़िक़त, जिसका मायनी है सिर्फ। पांचवा लफ्ज़ है तकवा, जिसका मायनी है नेकी की ज़िंदगी गुजारना। लास्ट आपके पास आखिरी लफ्ज़ है बोलबाला होना, जिसका मायनी है मशहूर होना। सवाल नंबर 1 का ही दूसरा जुज़ है नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये आपका कॉपी वर्क है जो हम बाद में कॉपी पर करेंगे। सवाल नंबर 2 है अल्फाज बनाइए। सवाल नंबर 2 का जुज़ है पहला, दिए गए अल्फाज से दूसरे अल्फाज बनाइए। जैसे आपको मिसाल दी गई है आना, आपने आना से 4 और लफ्ज़ मज़ीद बनाए, आया, आओ, आई, आए। उसी तरह से आपको अगला लफ्ज़ दिया गया है बताना, आपने बताना के एंड से नून अलिफ ना हटाकर ये अलिफ या लगाना है, वाव लगाना है, छोटी ये लगाना है और बड़ी ये लगाना है। किस तरह से ये देखें, बताना से बताया, बताओ, बताई, बताए। उसी तरह से नेक्स्ट है मानना, आप ब्लैंक में लिखेंगे मनाया, मनाओ, मनाई, मनाए। उसी तरह से नेक्स्ट है सिखाना, सिखाना से सिखाया, सिखाओ, सिखाई, सिखाए। पेज नंबर 44 पर ही सवाल नंबर 2 का दूसरा जुज़ है हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ हरूफ दिए गए हैं जिनको जोड़कर आपने लफ्ज़ बनाने हैं। ये आपका होम टास्क है, ये आपने खुद करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पर सवाल नंबर 2 का तीसरा जुज़ है अल्फाज के हरूफ अलग कीजिए। आपके पास अल्फाज हैं नबी, अदना, आला, तकवा। इन अल्फाज के आपने हरूफ अलग करने हैं। ये भी आपका होम टास्क है, आपने खुद करना है। सवाल नंबर 3 है अल्फाज सीखिए। पहला जुज़ है अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखिए। आपके पास लफ्ज़ हैं नाम, काम, उजाला, हक, बोलबाला, रुतबा। ये वो अल्फाज हैं जिनको आपने हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना है। ये काम भी आपका होम टास्क है, आपने खुद करना है। ये आपको लफ्ज़ आगे पीछे करके दिए हुए हैं, आपने इनको तरतीब से लिखना है। आपको पता है आपने अलिफ बे पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको पता है सबसे पहले अलिफ वाला लफ्ज़ आएगा, फिर बे वाला। इस तरह से तरतीब से इनको आपने खुद लिखना है। अदना और आला एक दूसरे की ज़िद हैं, लेकिन अक्सर एक साथ भी बोले जाते हैं। सवाल नंबर 3 का दूसरा जुज़ है दिए गए अल्फाज के साथ बोले जाने वाले मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। आपको लफ्ज़ दिए गए हैं अच्छा, अंधेरा, झूठ। आपने इनके मुतज़ाद लिखने हैं, यानी उल्ट अल्फाज लिखने हैं। जैसे अच्छा का बुरा, अंधेरा उजाला, झूठ सच। सवाल नंबर 3 का ही तीसरा जुज़ है
इन मुतज़ाद अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक इबारत लिखिए। ये पार्ट आपका स्किप है, ये हमने नहीं करना, इसको आपने छोड़ देना है। नाउ टर्न योर पेज। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 46 एंड 47। पेज नंबर 46 पर सवाल नंबर 4 है। हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। हम आवाज़ यानी जिन सेम साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं, जिनकी एक ही आवाज़ निकलती है, वो लफ्ज़ आपने लिखने हैं। आपको यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके आगे ब्लैंक्स दी गई हैं। आपने इन ब्लैंक्स में लफ्ज़ लिखने हैं। जैसे यहाँ पर पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है अच्छा। अब इसी से मिलते जुलते कुछ लफ्ज़ मैंने हम आवाज़ अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा से सच्चा, गुच्छा, कच्चा, चचा। अब आप देखें एक ही आवाज़ निकल रही है सबकी। उसी तरह से अगला लफ्ज़ है बताए, सिखाए, बनाए, चिल्लाए, गिराए। उसके बाद है माने, जाने, पाने, आने, खाने। लाजमी नहीं है कि आप यही लफ्ज़ लिखेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के भी लफ्ज़ लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कुछ लफ्ज़ लिखे हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 4 का दूसरा जुज़ है अल्फाज की ज़िद लिखिए। अल्फाज हैं आपके पास आला, इंसान, बरतर, हक। आपने इनकी ज़िद लिखनी है। जैसे आला से अदना, इंसान, हैवान, बरतर, कमतर, हक, बातिल। इसी तरह से तीसरा जुज़ है अल्फाज की जमा लिखिए। अल्फाज है आपके पास हुक्म, पैगाम, रुतबा, असल। अब आपने इनकी जमा लिखनी है। जैसे हुक्म से अहकाम, पैगाम से पैगामात, रुतबा से रुतबे, और असल की जमा होती है उसूल। पेज नंबर 46 के लास्ट पर आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, वो अल्फाज जो किसी ख़ास मायने के लिए बोले जाएं उन्हें मुहावरा कहते हैं। जैसे मुहावरा है उजाला होना, उसके मायने है रोशनी फैल जाना, बुराई ख़त्म होना। अगला लफ्ज़ है बोलबाला होना, उसका मायने है इज़्ज़त, दौलत या शोहरत में तरक्की पाना। फिर इसी से रिलेटेड नीचे आपके पास एक क्वेश्चन है। इन मुहावरों को इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपी में जुमले बनाइए। स्टूडेंट्स, ये पार्ट आपका स्किप है, ये काम हमने नहीं करना, इसको आपने छोड़ देना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पर सवाल नंबर 5 है तफ़हीम, जिसका पहला जुज़ है दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। स्टूडेंट्स, ये वही शेर हैं जो हमने अभी नज़म में पढ़े थे। आपने इन शेरों को नज़म से तलाश करना है, उनको रीड करना है, और यहाँ पर जो ब्लैंक्स आपको दी गई हैं, यहाँ पर आपने वो लफ्ज़ लिखकर इन शेरों को मुकम्मल करना है। ये आपका होम टास्क है, ये काम आपने खुद करना है। जिस नज़म में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, तारीफ़ बयान की जाती है, उसे नात कहते हैं। ये जब हमने रीडिंग की थी इस चैप्टर की, तब मैंने आपको बता दिया था। सवाल नंबर 6 है, लिखिए। सवालात के जवाब कॉपी में लिखिए। ये आपका कॉपी वर्क है, जो कि हम कॉपी पे करेंगे बाद में। स्टूडेंट्स, सबक नंबर 6 नात का बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका कॉपी वर्क करना है। नाउ ओपन योर नोटबुक्स। आपने अपनी कॉपी का पेज रेडी करना है। सबसे पहले आपको पता है आप अपनी कॉपी का पेज कैसे रेडी करते हैं, जैसे हम क्लास में रेडी करते थे, बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है। क्योंकि हम उर्दू का काम कर रहे हैं, इसलिए आपने सबसे पहले ऊपर उर्दू में डेट लिखनी है,
फिर आपने लिखना है जमात का काम, और उसके बाद आपने दिन लिखना है जिस दिन पे आप काम कर रहे हैं। उसके बाद जिन बच्चों की कॉपीज़ पर इस तरह से लाइंस लगी हुई हैं पहले से ही, वो मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन जिन बच्चों की कॉपी पे मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं है वो एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 7, नात। सवाल नंबर 1 है, इस नात का मफ़हूम लिखिए। जवाब है, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुराइयों से रोका और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। ये हमारे सवाल नंबर 1 का जवाब है। अब है हमारा सवाल नंबर 2, जुमले बनाएं। मैं आपको अल्फाज बता दूंगी जिन लफ्ज़ों के आपने जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है हक, दूसरा लफ्ज़ है नबी, तीसरा लफ्ज़ है सच्चे। ये वो लफ्ज़ हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं। ये आपका होम टास्क है, जुमले आपने खुद बनाने हैं। आपको तरीका बता दूं मैं। सबसे पहले आपने लफ्ज़ लिखना है हक, उसके बाद एक लाइन स्किप करके आपने नेक्स्ट लाइन में इस लाइन में जुमला लिखना है, फिर एक लाइन स्किप करनी है, अगली लाइन में अगला लफ्ज़ लिखना है। फिर उसके बाद इसी तरह से जैसे पहला जुमला बनाया था दूसरा जुमला भी वैसे बनाना है और तीसरा भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब हमने शेरों की नसर करनी है। जैसे हम शेर की तशरीह करते हैं उसी तरह से अब हमने इस नज़म में नसर लिखनी है। सबसे पहले पहला शेर है हमारा, आप लिखेंगे शेर नंबर 1। शेर है, ना कोई अदना ना कोई आला, फ़िकत है रुतबा उसी का बाला। फिर उसके बाद आप इस तरह से जैसे मैंने एक लाइन स्किप करके यहाँ पे लिखा है नसर, उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट लाइन में 2 फिंगर का गैप देना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है, अल्लाह के सब बंदे बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा कम या ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नेक लोगों का रुतबा ही सबसे बुलंद है। ये पहले शेर की नसर है। शेर नंबर 2 है, खुदा के अहकाम जिसने माने, असूल तकवा के जिसने जाने। उसके बाद नसर है, जो लोग अल्लाह के अहकामात मानते हैं और नेकी के रास्ते पर चलते हैं वही लोग अल्लाह की नज़र में बेहतरीन और अच्छे हैं। ये दूसरे शेर की नसर है। स्टूडेंट्स, दोनों शेरों की नसर कंप्लीट हो चुकी है। इस सबक की कॉपी वर्क में हमने एक सवाल किया, फिर हमने जुमले लिखे, उसके बाद हमने दोनों शेरों की नसर लिखी। ये आपका कॉपी वर्क है। स्टूडेंट्स, सबक नंबर 7 नात की आज हमने रीडिंग की है, उसकी एक्सप्लेनेशन की है, फिर हमने उसका बुक वर्क किया है, कॉपी वर्क किया है। आज के इस लेक्चर में हमने ये कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। आपने इसको अच्छे से याद करना है, प्यारी प्यारी राइटिंग में काम करना है। आपने ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करनी। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। जब आप अपना कॉपी वर्क करें तो लाइन स्किप कर कर के काम करें, क्योंकि हम उर्दू में लाइन स्किप करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।